ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में जानिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। साथ ही आप जानेंगे व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में और एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। ऐसे में हर एकादशी व्रत में जो भी संबंधित अवतार भगवान विष्णु के होते हैं उनकी पूजा की जाती है। साथ ही भगवान कृष्ण की और श्री रामचंद्र की पूजा भी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन करनी चाहिए। 12 मई गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। यदि एकादशी का व्रत रखकर इसका पुण्य अपने परिवारजनों को या अपने पितरों को अर्पित किया जाए तो इसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 मई बुधवार की शाम 7:32 से और समाप्त होगी 12 मई गुरुवार की शाम 6:51 पर। सूर्योदय का समय 12 मई गुरुवार के दिन यानी कि एकादशी के दिन रहेगा सुबह 5:51 और सूर्यास्त का समय इस दिन रहेगा शाम 6:55 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 मई गुरुवार की शाम 6:52 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 मई शुक्रवार की शाम 5:27 पर। हालांकि इस बार जो त्रयोदशी तिथि का व्रत है वो भी 13 मई को रखा जाएगा। 13 मई शुक्रवार के दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 मई शुक्रवार को सुबह 6:15 से लेकर 8:25 तक। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसका पालन यदि आप विधि पूर्वक करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। आपकी जैसी भी मनोकामना है भगवान श्री हरि उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। कलयुग में सबसे प्रभावशाली सबसे शुभ फल देने वाला व्रत होता है एकादशी का। एकादशी क्योंकि मोहिनी एकादशी है, ऐसे में आज के दिन भगवान श्री हरि के मोहिनी अवतार की पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री राम की भी पूजा करनी चाहिए। दशमी तिथि से ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि की सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं। और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान को आज के दिन चंदन का तिलक लगाएं, फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और फिर आप भगवान को भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान श्री हरि के पंचरूप मंत्रों का जाप करना चाहिए। पंचरूप मंत्र हैं ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः और ओम नारायणाय नमः। इन पंचरूप मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ ही अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। जो लोग एकादशी का उपवास रखना चाहते हो उन्हें दिन भर उपवास रखकर रात के समय भगवान विष्णु की पूजा विधिवत करें और फिर भगवान को भोग लगाएं। साथ ही यदि आप फलाहार ग्रहण करना चाहते हो तो कोई भी मौसमी फल, दूध फल, जूस वगैरह आप या सूखे मेवे आप रात की पूजा करने के बाद ले सकते हैं। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत की पूजा करें। इससे पहले आप हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प भी जरूर लें, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन दान करने के बाद ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। दान में दी जाने वाली सामग्री चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो या पका हुआ भोजन हो, फल हो, मिठाई हो, उसे आप भगवान के चरणों में रखें, उसकी भी पूजा करें। फिर किसी योगी व्यक्ति को आप दान में देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। हालांकि भगवान को भोग हमेशा मीठी वस्तुओं का लगाना चाहिए। मीठे में आप कोई भी फल का, मिठाई का या फिर पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपका कोई और व्रत भी द्वादशी तिथि के दिन होता है तो और आपने एकादशी का व्रत भी रखा है तो ऐसे में सुबह के समय आप द्वादशी की पूजा करके कोई भी फल ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण भी कर सकते हैं और अपना दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरे व्रत जैसे कि प्रदोष व्रत है तो ऐसे में सुबह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करके भी आप प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की पूजा करके आप प्रदोष व्रत भी पूर्ण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।